Hello students, I'm class 12th. Today's we explain causes of biodiversity losses. तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में लेक्चर में हम बायोडाइवर्सिटी लॉस के काजेस क्या हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। तो जिसमें हमने 4 पॉइंट इसके पहले वीडियो में बताया था, अब उस पॉइंट को हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। पॉइंट फर्स्ट हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस, तो हैबिटेट स्टूडेंट जो किसी अगर ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट हम समाप्त कर दें, जहाँ वो रहता है उसको ही समाप्त कर दें, तो वह ऑर्गेनिज्म आप ऑलरेडी समाप्त हो जाएगा। तो ये सबसे मेजर फर्स्ट रीजन एंड मेजर रीजन से ही है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का, क्या हैबिटेट लॉस। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काजेज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट एजिटेशन। द हैबिटेट लॉस ये जो मोस्ट काजेज इंपॉर्टेंस है, द मोस्ट ड्रामेटिक्स एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्राम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये हैबिटेट लॉस का सबसे मेन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस, जो कि यह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है यह अर्थ सरफेस का 14% कवर करता था। These rainforests now cover no more than 6%। अब यह जो है 6% से भी अधिक नहीं रह गया। These are beings destroy fast, ये बहुत ही फास्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है बाई, और इतना तेज डिस्ट्रॉय हो रहा है कि आप जो NCERT वर्ड से कह रहा है, जिससे बाई द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर, अगर ये चैप्टर पूरा पढ़िए स्टार्टिंग से और चैप्टर समाप्त होने में जितना दिन लगेगा, जितना समय लगेगा, तो थाउजेंड्स मोर हेक्टेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट वुड हैव बीन लॉस्ट। तो मैंने 1000 से भी अधिक हेक्टेयर जो रेन फॉरेस्ट क्या होगा, ये लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक कंपेरिजन कर सकते हैं, एक तरह से आप जो है ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह हैबिटेट लॉस कितना फास्ट हो रहा है। जैसे NCERT कह रहा है कि इस चैप्टर को पढ़ने में आपको जितना समय लगेगा उतने समय में अब जो है कि मैंने मोर थाउजेंड्स हेक्टेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट वुड हैव लॉस्ट, यानी 1000 से हेक्टेयर से भी अधिक रेन फॉरेस्ट क्या होगा, लॉस हो जाएगा। द एमेजन्स रेन फॉरेस्ट, जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, दैट इज़ सो ह्यूज, वो बहुत बड़ा था। दैट इज़ कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लेनेट, और उसको प्लेनेट का यानी इस पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता था। किसके? अमेजन को, एमाजान। तो एमाजान स्टूडेंट जो है ये रेन फॉरेस्ट है। अमेजान ऐप आप नहीं समझेंगे, जो अमेजान ये वर्ड चल रहा है जो है, तो अमेजान आपका जो है कि ये रेन फॉरेस्ट है और इसको जो है इस प्लेनेट का लंग कहा गया था। हार्बरिंग प्रॉबरी मिलियंस ऑफ स्पीसीज इन दिस कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टीवेटिंग। तो इस मैंने इस फॉरेस्ट की जो है कि मैंने एक तरह से लॉस कर दिया गया, फॉरेस्ट नष्ट कर दिया गया। क्यों? कल्टीवेटिंग ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन का कल्टीवेशन करने के लिए, एंड कन्वेंशनल टू द ग्रासलैंड रेजिंग बीफ कैटल, और कैटल को मैंने पशुओं को जो है चराने के लिए, चरागाह बनाने के लिए। Beside total loss, the degradation of many habitats by pollutions threaten the survival of the many species। और यह हैबिटेट लॉस करने से, फॉरेस्ट लॉस करने से डिग्रेडेशन ऑफ मेनी हैबिटेट, बहुत से हैबिटेट समाप्त हो गए, और पोल्यूशन आल्सो क्रिएट, और पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, और द सर्वाइवल मेनी स्पीसीज, बहुत से स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। व्हेन लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन अप, अब बहुत से हैबिटेट समाप्त हो जा रहे हैं इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जा रहे हैं। जो बहुत बड़ा लार्ज हैबिटेट है, बहुत बड़े जो जंगल थे, फॉरेस्ट थे, वह जो है समाप्त होकर छोटे छोटे जो है फॉरेस्ट में बन जा रहे हैं। ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी, या ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण ऐसा हो रहा है। मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायर ए लार्ज थ्योरीज एंड सर्टेन्स एनिमल्स विथ माइग्रेटरी हैबिट्स बैडली अफेक्टेड, और जिससे जो है कि मैमल्स, बर्ड्स और जो है कि माइग्रेटिव बर्ड्स हैं, इससे अफेक्ट हो रहे हैं, लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन, और जिससे उनकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही, कम होती जा रही है। तो दैट इज मेजर फैक्टर्स, मेजर फैक्टर जो
काजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है, मेजर फैक्टर क्या है, हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस हो रहा है और फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। सेकेंड पॉइंट हम चेक कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट जो एनसीईआरटी दे रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी बहुत ज़्यादा यूज़ करना। क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग जो है, ह्यूमन्स हैव ऑलवेज डिपेंड ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर। ह्यूमन जो है कि नेचर पर डिपेंड फूड एंड शेल्टर के लिए, बट वे नीड टर्न टू ग्रीड इट लीड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और मनुष्य जो है उसका अधिक से अधिक उपयोग कर रहा है। मेनी स्पीसीज एक्सटिंक्शन इन लास्ट 500 स्पीसीज ईयर्स, पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा स्पीसीज जो है समाप्त हो गए, जैसे स्टीलर काऊ, पैसेंजर पिजन्स, वेयर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा इससे अतिदोहन कर सकते हैं, अतिदोहन करने पर बाय ह्यूमन्स द्वारा। प्रेजेंटली मेनी मेराइन फिश, बहुत से मेराइन फिश पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्व्ड, endangering the continued existence of some commercial important species। कमर्शियल इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ का यूज़ करने से बहुत ज़्यादा जो है मेराइन्स जो है फिशेस भी समाप्त हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम आ जाते हैं, एलियन। एलियन स्पीसीज इन्वेजेशन, यानी विदेशी जातियों का आक्रमण। विदेशी जातियों का आक्रमण का मतलब मीन्स ये है कि जैसे अगर हम कोई अदर स्पीसीज लेकर आएँ और किसी पॉन्ड्स में उसको छोड़ दें, तो वह अदर स्पीसीज क्या करेगा, बहुत स्पीसीज समाप्त कर देगा। या जैसे आप देख रहे हैं पार्थेनियम, कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास क्या करता है, अपने सराउंडिंग ग्रो करने पर, ये कैरेट ग्रास जो है कि अदर कंट्रीज से हमारे कंट्री में आया, और ये कैरेट ग्रास जो है जिसे पार्थेनियम ग्रास हम लोग कहते हैं, जो ऑलरेडी इसका स्टडी हम लोग कर चुके हैं, तो वह भी क्या कर रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है क्रॉप को या अदर स्पीसीज़ को या प्लांटेशन को समाप्त कर रहा है। तो इसमें हम लोग जो है उसी पॉइंट को शो करेंगे, देखेंगे। वेन एलियंस स्पीसीज, यानी कि बाहर की स्पीसीज, विदेशी स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस वाट एवर पर्पज, किसी पर्पज से अगर इंट्रोड्यूस करें, देम टर्न इन्वेस्ट एंड काजे डिक्लाइन एग्जिस्टेंस ऑफ इंडेनियस स्पीसीज, और जिससे बहुत ज़्यादा स्पीसीज डिक्लाइन हो जाते हैं। द नील पर्च इंट्रोड्यूस, नील पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ, विक्टोरिया, साउथ अफ्रीका के विक्टोरिया लेक में, एंड लेड टू इवेंचुअली डिस्टिंक्शन ऑफ एन इकोलॉजिकल अंडरगोज ए सिंबल ऑफ द मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ सिलसिड। और सिलसिड जाति की जो मछलियाँ थी, सिलसिड जो जातियों की जो मछलियाँ थी लेक्स में, नियर अबाउट 200 क्या हो गई, समाप्त हो गई। किसको मिस करने पर, जो है यह जिसे हम दिखा रहे हैं कि नील पर्च, किसे, नील पर्च, नील पर्च को जो है मिस करने पर यह सिलसिड जात की जो मछलियाँ थी लगभग 200 मछलियाँ समाप्त हो गई। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द इन्वायरमेंटल डैमेज कार्ड थ्रेट पोस्ट टू आवर नेटिव स्पीसीज इनवेट एंड स्पीसीज लाइक कैरेट ग्रास। जो कैरेट ग्रास की हम बात कर रहे थे कि कैरेट ग्रास को जो है, कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लैंटाना एंड वाटर हैचिंग। कैरेट ग्रास जो है इम्पॉर्टेंट टर्म, कैरेट ग्रास जिसे पार्थेनियम, लैंटाना एंड वाटर हाइटिस, इकोनिया, ठीक है। द रिसेंट इलीगल इंट्रोड्यूस ऑफ द अफ्रीकन चैरीज गेम्स फॉर द एक्वाकल्चर पर्पज, पॉइनिंग थ्रेट टू द इंडेंजर्ड कैटल प्लेस ऑफ द आवर रिवर्स। इस तरह से जो फॉरेन स्पीसीज है उसको मिस करने पर या किसी अदर स्पीस को लाने पर वहाँ की बहुत सी स्पीस समाप्त होंगी, वह भी जो है बायोडाइवर्सिटी के लॉस का रीजन्स हैं। नेक्स्ट फोर्थ एंड लास्ट रीजन हम देख लेते हैं, व्हाट इज द रीजन। लास्ट जो है कोएजिशन, यानी सविलुप्तता, यानी एक साथ विलुप्त हो जाए। जैसे दो स्पीसीज हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं म्यूचुअलिज्म, तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दो स्पीसीज साथ रहते हैं, अगर एक स्पीसीज जो है कि समाप्त हुआ तो उसके साथ दूसरा भी समाप्त हो जाएगा, जैसे एक गया तो उसके साथ दूसरा भी चला जाएगा। तो इसका भी रीज़न होता है जो है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होने की।
तो व्हेन ए स्पीसीज बिकम एग्जिस्ट, जब कोई एक स्पीसीज समाप्त होता है, द प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएट, जो प्लांट एनिमल उससे जुड़े हुए हैं, विथ इज ऑब्लिगेटरी आल्सो बिकम एग्जिस्ट, वह भी समाप्त हो जाएगा। व्हेन ए होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एग्जिस्ट, इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट्स आल्सो मीट द सेम फेट्स एंड अदर एग्जाम्पल्स इन द केस ऑफ कोई वाइल्ड प्लांट पोलिनेटर मुसलूजम। तो प्लांट पॉलिनेटर जब मुसलूजम है, अगर पॉलिनेटर समाप्त हो जाएगा तो प्लांट भी नहीं रहेगा, क्योंकि पॉलिनेशन उसी से हो रहा है। अगर प्लांट समाप्त हो गया है तो पॉलिनेटर भी समाप्त हो जाएगा। वेयर एज एक्सटिंक्शन ऑफ वन इनवेरिएबल लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द अदर्स। तो इस तरह से कोएडिशन, तो स्टूडेंट्स इस तरह से 4 फैक्टर आपने देखा जो कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के हैं, कोएडिशन और एलियंस स्पीसीज इन्वेडिशंस, और नेक्स्ट जो था आपका ओवर रिप्लांटेशन, और सबसे जो मेन रीजन्स है जो कि बायोडाइवर्सिटी को सबसे अधिक लॉस कर रहा है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से इस वीडियो को अच्छी तरह वॉच कीजिएगा, एक एक पॉइंट्स को और एक एक लाइन को एनसीईआरटी की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंस, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में और अपने नीट में अच्छे नंबर लाने हैं तो बायोलॉजी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और बायोलॉजी के ही मार्क को प्रीफर्ड किया जाता है। जैसे अगर आपको हम बता दें कि काउंसलिंग अगर होती है नीट का, तो काउंसलिंग में अगर 2 बच्चे अगर 600 मार्क पाए हैं तो उस बच्चे को पहले रैंक मिलेगा जिसका मार्क बायोलॉजी में अच्छा होगा। तो इस तरह से बायोलॉजी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।